हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं जो कहानी लेके आया हूँ ना, आपको लग रहा है बहुत ही खतरनाक कहानी है। उन लोगों के जो बंदे के साथ ये हुआ है ना, उसने जो बताया मुझे, बहुत ही डेंजर सीन हुआ था। और ये जो कहानी है, ये बिहार की कहानी है। बिहार में किधर कुछ एक गांव है, गोपालगंज की इस तरफ। और वो गांव का मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, मगर उधर का ही बंदा रहने वाला था। उसने एक कहानी भेजी। एक ऐसा कहानी है कि एक रोड निकलता है गांव में, तो शाम का टाइम होता है, तो उधर से ना तो कोई गाड़ी लेके जाता है, ना कोई साइकिल लेके जाता है, और ना ही कोई चल के जाता है उस रोड से। क्योंकि उसके लोगों का मानना रहता है कि जो भी उस रोड से जाता है तो उस पर उधर एक लाठी वाला भूत आता है, जो लाठी से मार के भागता है। और इतनी बुरी लाठी मारता है कि इंसान या तो बेहोश हो जाता है, या तो कभी कभी जान भी जा सकती है। ऐसी बुरी तरह से लाठी से पिटाई करता है। तो ऐसे कई लोग ज़ख्मी हुए थे, ऐसा सुनने में आ रहा था। बहुत लोग वहाँ पे उस रोड पे ज़ख्मी हो रहे थे। तो यहाँ पे एक ये नरेश नाम का बंदा रहता है, जो कि उधर ही रहता गांव में। तो वो बहुत दिन से कैसा होता है कि उसका एक्चुअली दूसरे रास्ते के दूसरे गांव से जाता है हमेशा। उस रास्ते से कभी नहीं जाता था वो। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि रात के कुछ शाम के कुछ 8 बज जाते हैं, और उसको उस रास्ते से जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो नरेश क्या बोलता है कि मतलब आज तो कैसे भी करके जाना ही है। तो उसके घर वाले उसको मना करते, बोलते भाई उस रास्ते से मत जा। उसका जो भाई रहता है और उसका जो बाकी जो घर वाले, उसके जो पिताजी रहते हैं और उसके बच्चे भी रहते हैं, तो उनको वो समझाते हैं नरेश को, भाई तुम मत जाओ उस रास्ते से, क्योंकि वो रास्ते पे कभी लाठी वाला भूत आके कभी लाठी से मारा तो तुम्हारा क्या होगा। तो नरेश जो था, ये थोड़ा ये सब बातों पे विश्वास नहीं करता था। बोलता था कि क्या भूत है, क्या भूत प्रेत होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। और वो कुछ भी ऐसी कहानी पे नहीं विश्वास करता था। उसका मानना क्या था कि मतलब लोगों ने कुछ इत्तेफाक एक दो इंसिडेंट हो गए रहेंगे वहाँ पे, या कोई चोर वोर होगा, या जिसने डंडे से मारना कोई लूटने के लिए आया रहेगा, इसकी वजह से लोगों को लगा होगा कुछ भूत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा वो सोचता था अपना नरेश। तो फिर एक दिन क्या होता है, जब इसको एक काम निकलता है, तो शाम के 8 बजने बजने वाले थे, और वो कैसे भी करके घर से तैयारी करके निकलता है। तो उसके पास एक साइकिल रहती है। अब ये जो बात है कम से कम कई साल पहले की बात है, आज से कम 15 या 12 साल पहले की, मतलब एकदम बहुत पहले की बात है, उससे ही पुरानी। यानी कि इसमें कैसा था कि रोड पे वो टाइम पे इतनी मतलब जो लाइट रहती है, मतलब जैसे अभी आपको पता ही है कि स्ट्रीट लाइट रहती है आजकल, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई है, वो टाइम इतनी लाइट नहीं थी। मतलब एकदम ये था नॉर्मल, जैसे बोलते हैं, मतलब अंधेरा रहता था। तो मोस्टली वो लोग ज़्यादा करके लालटेन या तो इसमें ये यूज़ करते थे, टॉर्च हो गया किसी के पास। तो वो क्या करता है, वो नरेश साइकिल लेके अपना निकल जाता शाम के टाइम में। और मोस्टली आपको पता है गांव में 7-8 बजे मोस्टली पब्लिक जो रहती है वो खा पी के सो जाती है। लेकिन ये जो रहता है, इसका कुछ अर्जेंट काम रहता है, और उसको उसी रास्ते से जाना होता है। तो नरेश क्या करता है कि कैसे भी मतलब वो अपना साइकिल लेता है और वो सीधा निकल जाता है। चलाता चलाता थोड़ा उसी देखता है तो वही रास्ता आ गया है। तो वही रास्ते पे थोड़ा चलाता रहता साइकिल, चला चला के हार्डली वो कुछ 70-80 मीटर यानी कि 100 मीटर के आसपास कुछ साइकिल मतलब चला रहेगा। तो देखता है उसके पास साइकिल में जैसे आपको पता था पुरानी साइकिल में एक ये रहता था, मतलब कुछ लोग जैसे अभी टॉर्च होती है वैसा वो लोग हेडलाइट साइकिल में लगाते थे, जिसमें वो एक जनरेटर से चलते थे, डायनामो करके बोलते थे। मतलब एक जनरेटर छोटा सा रहता था, जैसे पेडल जलाते थे उससे वो चार्ज होता था और उससे लाइट जलती थी। तो वैसे उसकी साइकिल में लाइट एक रहती है, तो वो जैसे जैसे पेडल चलता है तो वो चार्ज होती है लाइट, और लाइट मतलब जलने लगती है। तो वो लाइट देखता है तो लाइट उसकी पड़ती है सामने। तो देखता है सामने एक आदमी खड़ा रहता है, और वो आदमी जो रहता है ना, मतलब मुंह पे पूरा ऐसा जैसे कंबल जैसे ओढ़े रहते हैं, गमछा मतलब बड़ा कंबल जैसा मुंह छुपाया रहता है, ऐसा कंबल ऐसा ओढ़ा रहता है। और हाँ, एक हाथ में उसके एक डंडा रहता है, लाठी लाठी रहती है, और दूसरे हाथ में उसका मतलब ऐसा एक कुछ तो एक ये रहता है, मतलब एक छोटा सा जैसे बोलते हैं ना कुछ मतलब एक जैसे अभी मतलब जैसे कुछ रखते सामान, मतलब कुछ एक अलग ही चीज़ थी, वो कुछ समझ में नहीं आता क्या दूसरे हाथ में। तो ये इसका मतलब इसका नज़र पड़ती है, तो साइकिल का चलाता है और उसके सामने वो खड़ा रहता है।
तो बोलता है ये, तो ये इसको थोड़ा डाउट होता है कि लोग बोल रहे कि लाठी वाला, उसको पता रहता है ना ये नरेश को कि लाठी वाला कोई तो घूम रहा है, तो वो सोचता है कि यही लाठी वाला तो नहीं है, तो समझ जाता है। तो क्या करता है, फिर दिखता आ गया था, तो फिर वो क्या करता है, बाजू में से साइकिल लेके निकलने लगता है। वो बोलता है कि रास्ता जाम करा, लेकिन साइकिल बाजू से लेके निकलेगा स्पीड से। लेकिन ये क्या करता है, जो लाठी वाला रहता है, जो रहता है मुँह पे कम्बल ओढ़ा रहता है, वो सीधा लाठी से मारता है इसके ऊपर और उसकी साइकिल पे मारता है। तो वो मारता है तो उसकी साइकिल गिर जाती है और ये इसको चोट लग जाती है, नीचे गिरता है। फिर से उठने जाता है तो वो लाठी पे से फिर मारता है। तो उसको लगता है कि ये आदमी है शायद से जो उसे लाठी से मार रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है मालूम है, ये मतलब ये भी उठा के पत्थर मारता है उसको जोर से। मतलब ये लाठी वाला तो लाठी से बचता है और थोड़ा भाग के आके बड़ा सा पत्थर रहता है, नरेश उठाता है और उठा के सीधा उसके मुंह पे मारता है। अब होता क्या है मालूम है, जैसे मुंह पे उसने गमछा पहना हुआ था, मतलब गमछा जो मतलब मुंह से पूरा उसका कंबल जैसा मुंह ढका हुआ था, और जैसे मुंह का बीच में का पार्ट है इसमें थोड़ा कुछ दिखाई नहीं रहा, अंधेरा दिख रहा है ऐसा लगता है, मतलब जैसे उसने कंबल इधर से ओढ़ा है तो इधर से कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, उसके मुंह पे सीधा पत्थर मारता है, एकदम लगातार पत्थर मारता है, मुंह पे लगता है। तो क्या दिखता है मालूम है, तो पत्थर इधर अंदर घुसता है और वो पीछे जो गमछा रहता है वहाँ से आर पार होकर निकल जाता है पत्थर, 2-3 पत्थर मतलब ऐसे निकल जाते हैं। और बाद में फिर एक बड़ा पत्थर लेके फेंकता है उस पर, तो वो क्या होता है, पूरा वो जो उसका जो पूरा मुंह रहता है, मुंडी रहता है, वो उड़ी जाता है। तो देखता है खाली उसको मुंह मुंडी ही नहीं है, बस खाली बदन है और वो ऊपर गमछा पता नहीं जैसे हवा में उसका गमछा था एक्चुअली, तो वह कंबल था। तो ये देख के काफ़ी डर जाता है, उसको मुंडी भी नहीं है। और फिर बाद में फेंकता है तो उसके जो गर्दन जिधर रहती है उधर से पूरा खून बहने लगता है उसको। तो ये समझ जाता है ये इंसान नहीं है, तो ये तो खतरनाक चीज़ है। ये भागता है और उसके पीछे वो भागने लगता है। और ये जो मतलब देखता है उसको, वो जो बंदा जो भाग रहा है उसके पीछे, वो थोड़ा हवा से ऊपर उसका उठा रहता है पैर, जो दोनों पैर तो हवा से मतलब ज़मीन से थोड़े, मतलब जो सड़क से थोड़े ऊपर उठे रहते हैं और हवा में जैसे भाग रही है, भाग रहा ये ऊपर वाले का नाम लेता है, भाग के और वो उसके पीछे वो लाठी मतलब बजा रहा है, मतलब उसके पीछे लाठी मार रहा है, अरे भागते जा रहा है। ऐसे करते करते आधा किलोमीटर तक ये भागता है और जाके मतलब सीधा एक पेड़ के पास जाके गिर जाता है और वहाँ पे बेहोश हो जाता है, ठीक है। अब पेड़ के पास गिर के बेहोश हो जाता है तो क्या होता है कि सुबह होती है तो उसके घर वाले उसको पता करते कि भाई कहाँ पर है। अब वो टाइम पे ना तो कोई मोबाइल था ना तो कुछ इतना ज़्यादा फ़ोन था। तो उसके जो भाई रहता है वो बोलता है कि शायद से वही उसका जो नरेश था वो उसका भाई मतलब हितेश रहता है। तो बोलता है कि शायद ये जो बंदा नरेश था उसका जो भाई था वो उसी रास्ते से उस दिन रात को गया था और सब लोग मना कर रहे थे फिर भी गया था। तो क्या होता है कि पूरी फैमिली वाले जो रहते हैं ना, और उनका भाई मतलब हितेश और उसके जो पिताजी रहते हैं सब मिलके वो दो लोग अपनी लाठी लेते हैं और गांव वालों को सारों को जमा करते हैं और जाते हैं और उसी रास्ते पे जाते जिधर वो कांड हुआ था। वहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा आगे कि उसकी साइकिल मिलती है वहाँ पे। तो वो लोग डर जाते हैं कि साइकिल पड़ी हुई, तो फिर वो नरेश है किधर। तो फिर उसको करने के लिए मतलब ढूंढते ढूंढते वो लोग और आगे जाते हैं, देखते हैं तो फिर उसका साथ में जो भी उसकी साइकिल की हेडलाइट रहती है वो पड़ी रहती है। फिर वो आगे उसके पास जो मतलब उसके पास भी जो थोड़ा गमछा रहता है गाँव में वो गिरा पड़ा रहता है। आगे देखते हैं तो उसकी चप्पल गिरी पड़ी रहती है। तो वो डर जाते हैं और आगे आगे जाते हैं तो देखते फिर वो उनको वो जो नरेश रहता है वो मिलता है। देखते हैं तो नरेश जो रहता है का मतलब बेहोश पड़ा रहता है और उसके जो मतलब क्या नाम है, मतलब उसके मतलब नाक में से इधर उधर मतलब थोड़ा इधर से थोड़ा मतलब खून आने लगता है। तो वैसा देखते वो तो ज़ख्मी हालत में देखते और उसको उठा लेते, उठा के वो पास में कि एक हॉस्पिटल रहता है वहाँ पे थोड़ा आगे मतलब शहर जैसा मतलब गांव के आगे हॉस्पिटल रहता है, उसको इलाज कराते। इलाज कराने के बाद उसको पता वो होश में आता तो वो सब बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। मतलब नरेश बताता अपनी साथ पूरी कहानी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वो बंदा आया था मुझे लाठी से मारा। बाद में मैं भी समझता था कि वो एक आदमी होगा, लेकिन बाद में जब मैंने पत्थर मारा तो पता चला वो इंसान था ही नहीं, भूत था वो, और जिसने मेरी पिटाई कर दी और मैं अपनी जान बचा के भागा और मैं बेहोश हो गया। तो वो बोलता है, नरेश पूरी कहानी बताता है। तो फिर वो लोग क्या करते कि जो गाँव के जो पंचायत रहते हैं पंच रहते हैं उनसे वो डिस्कस करते हैं कि भाई कि इस प्रॉब्लम से कैसे क्या किया जाए। तो फिर वो लोग क्या करते कि एक बाबा को बुलाते, बुलाते वो चेक करता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो वो कुछ अपने नज़रिए से देखता है। बाबा बोलता है कि यहाँ पे कई साल पहले, यानी कि उससे भी पहले 8-9 साल पहले, कई सालों पहले मतलब जो है
कि एक बंदा जा रहा था यहाँ पे, साइकिल से जा रहा था, उसके ऊपर कुछ गुंडे लोगों ने लाठी से हमला कर दिए थे और पीट पीट के उसको मार दिए थे उस आदमी को, और उस आदमी की मौत वहीं पे हो गई थी। तो वो दिन के बाद से जो है उस आदमी की जो है आत्मा जो है उधर घूम रही है। तो अब बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो जो बाबा बोलते कि एक काम करो, एक मुर्गा जो रहता है उसको बलि दे दो, मुर्गा दे देता है, वो बलि दोगे तो आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो वो लोग ऐसे ही करते कि तो कुछ मतलब हर एक एक महीने यानी 6 महीने तक, यानी हर एक महीने में एक मुर्गा, जैसे 6 महीने में 6 मुर्गे, वही वहाँ पे एक स्पॉट रहता है, एक पेड़ के पास वो लोग को बलि देना पड़ता है। तो गांव वाले वैसा करते, बलि देते हैं, ऐसा करते 6 महीना होता है, और फिर उसके बाद वो जो घटना जो रहती है वहाँ से वो होनी बंद हो जाती है और सब फिर नॉर्मल हो जाता है। अब ये जो नरेश है इनको भी पहले यकीन नहीं होता था, अभी यकीन हो गया है। तो अभी ये नरेश जो है अभी घर वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और फिर जैसा घर वाले बताते हैं वो हिसाब से अभी डिसीजन देते हैं आगे आने जाने का, ठीक है। तो वो अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं और ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये कहानी थी, बिहार से भेजी गई थी। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।